आज की ये वीडियो एक बार फिर से हाफ ट्रेंड के ऊपर होने वाला है। मतलब यह एक इंडिकेटर है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से बात होगा। इसमें दो कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक कंपोनेंट है हाफ ट्रेंड जो कि सिग्नल बताएगा, और दूसरा कंपोनेंट है या ईएमए, यह आपको ट्रेंड बताएगा कि कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और आपको कैसे ट्रेड करना है। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों इंडिकेटर मैं आज की इस वीडियो में यदि आपको ठीक से समझा पाता हूं और आप ठीक से इसको समझ पाते हो, तब आपका काम बहुत आसान हो सकता है। यदि आप बिगिनर हो तो भी मैं पूरे डिटेल में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। पिछला जो एपिसोड मैंने बताया था हाफ ट्रेंड के ऊपर, उसमें जो सिग्नल इस तरीके के सेल के बन रहे थे और बाई के भी सिग्नल बन रहे थे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक एरो है, बाई का ही सिग्नल बता रहा। तो उसमें एक कन्फ्यूज़न ये था कि सर हम कब सेल का सिग्नल या कब बाई का सिग्नल अटेंड करें विथ ये 100 का ईएमए है। मतलब ट्रेंड के साइड में जब चल रहा हो मार्केट, मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रेंड चल रही हो, लाइक अप ट्रेंड चल रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा हो, तो उसमें किस तरीके से सिग्नल को हम लोग को पकड़ना चाहिए। लाइक बाई का सिग्नल बन रहा है तो किस तरीके से बने तो हम उसको अटेंड करें। लाइक सेल का सिग्नल बने, कहीं डाउन ट्रेंड हो तो किस तरीके से पकड़े, और साथ में इसकी सेटिंग को कैसे अप्लाई किया जाए। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता है कि ये किस प्लेटफॉर्म पे ये इंडिकेटर मिलेगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहला काम करता हूँ, ये बता देता हूँ कि यह इंडिकेटर आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, और यह इंडिकेटर बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। इसके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब यह आपके ब्रोकर पे इंडिकेटर नहीं मिलने वाला है हाफ ट्रेंड, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही आके इस्तेमाल करना है, फ्री में मिल जाएगा। लगाना वगैरह सब मैं बताता हूँ, ये में भी है, इसमें उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये कैसे अप्लाई करना है। चलो शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने इसका एक एपिसोड बना दिया है, दूसरा एपिसोड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जो टाइम फ्रेम लेना है वो 5 मिनट का लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है। इस जगह पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट कॉमन रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स के अंदर ये ख्याल आता है कि क्या मैं इसको क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं इसको फॉरेक्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कमोडिटी के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि कमोडिटी में क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सेम टाइम फ्रेम पे, लाइक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल आप इसको आराम से इस्तेमाल कीजिए और हर एक चार्ट पे सिमिलर वर्क करेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ले रखा है, क्योंकि ये कॉमन रूप से इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस चार्ट पे मतलब काम होता है, लाइक निफ्टी 50 पे ही ज्यादा लोग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। अब देखो, मैं बात करता हूं कि यह इंडिकेटर आप लगाओगे कैसे। तो सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को हाइड कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे कैसे लगाना है और इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। मेन चीज होती है कस्टमाइजेशन की। तो आप इंडिकेटर सेक्शन में आ जाओ, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आओ, यहाँ पर क्लिक करो। जैसे ही ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर सेक्शन ओपन करोगे तो यहाँ पर सर्च करने का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इसको सर्च कर दो। पहला इंडिकेटर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये है हाफ ट्रेंड। तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने हाफ हाफ ट्रेंड सिर्फ हाफ ही सर्च किया तो हाफ ट्रेंड करके यहाँ पर एक इंडिकेटर आ गया, विजिबल होने लगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यही इंडिकेटर है, इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 12,400 लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेडिंग व्यू के ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। दूसरे जगह इसको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। इसको सिंपल अप्लाई कर दो। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, इसमें हाई नॉइज दिखेंगे। इस नॉइज को रिड्यूस किया जाता है इसकी सेटिंग को अप्लाई करके। और मेन सेटिंग मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या सेटिंग करनी होती है। मैं इसके सेटिंग को ओपन करता हूँ और पहले सेटिंग बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मेन सेटिंग, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इनपुट है। ठीक है, इनपुट यहाँ पर देखोगे तो एम्पलीट्यूड 2 दे रखा है। सिर्फ इसमें एक चेंजेस करना है 5, इसको हम सिर्फ 5 कर देते हैं। और नीचे वाला जो चैनल डेविएशन है इसको 2 रखते हैं। और जो 100 चैनल्स हैं यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। इस जगह पे देखो 100 चैनल करके आ रहा है, इस 100 चैनल को अनचेक कर देना है, बस इतना काम करना है। आप देखिए बहुत सारा नॉइज यहाँ से हट जाएगा। हट गया नॉइज, यहाँ पर चार्ट से बिल्कुल नॉइज क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद हम अपनी सुविधा के अनुसार
मतलब जो ट्रेंड चल रहा होगा उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम इसमें सेल को और बाई को ऑन ऑफ करते रहेंगे। उसका तरीका भी बताता हूं और इससे बेनिफिट क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। मतलब आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, चाहे आप बिगिनर हो तो भी। मैं ये बात बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैंने इसको इतना अप्लाई कर दिया। इसमें एक कंपोनेंट और देखा था आप लोगों ने, एक लाइन ब्लू कलर की इसमें दिख रही थी, वो था ईएमए। तो ईएमए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लाइक फिर से इंडिकेटर सेक्शन में जाओ और इंडिकेटर सेक्शन में सिर्फ सर्च कर दो ईएमए। जैसे ही सर्च करोगे ईएमए आपके सामने ये निकल के आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा इंडिकेटर अप्लाई करना है दूसरा। ये देखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यही आपको अप्लाई करना है। इसको सिंपल अपने चार्ट के ऊपर पहले अप्लाई करो, फिर आगे की स्टोरी में आप लोगों को बताता हूँ। तो चलो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 का लग जाता है, 9 का लग गया। अब आपको एक बार फिर से इसकी सेटिंग में आना है, तो मैं इसकी सेटिंग में आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसका सेटिंग पैनल ओपन किया, यहाँ पर इनपुट में जाऊंगा, यहाँ पर लेंथ बाय डिफॉल्ट 9 दे रखा है, बस मुझे इसका 100 कर देना है, 100 कर देना। और स्टाइल में जाके लाइन को थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ। देखो यहाँ से लाइन को मोटा कर देता हूँ और साथ में मैं इसका चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बट कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 कर दिया है, इसको अप्लाई कर देना, सिंपल ऐसे अप्लाई कर देना। अब देखो थोड़ा सा नॉइज अभी भी दिख रहा है, मैं उस नॉइज को अभी हटाऊंगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका अभी यहाँ पर सीख लो कि कैसे इसको आप सही इस्तेमाल करके सही रिजल्ट लेके आ पाओगे। नंबर 1 चीज याद रख लेना, प्राइस एक्शन के बगैर कोई भी चीज मार्केट में अधूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्राइस एक्शन नहीं आता है तो यह काम बहुत हद तक आपका अच्छा करके दे सकता है। लेकिन विदाउट प्राइस एक्शन आप काम करते हो, बिल्कुल मतलब नॉलेज नहीं है, तो इसमें फेक सिग्नल्स भी आएंगे और प्राइस एक्शन नहीं जानकारी होने की वजह से उन फेक सिग्नल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाइक इंडिकेटर तभी परफेक्ट काम कर सकते हैं जब आपको थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन भी आती हो। लेकिन मैं इतना तो इसमें कस्टमाइज करके दूंगा, मतलब समझा के दूंगा, जिससे आप एटलीस्ट जो काम करते हो मार्केट में बार बार अपने मर्जी से करके लॉस में चले जाते हो, वो चीज रुकेगा और आप ग्रीन चीजों को देख पाओगे अपने पोर्टफोलियो पे या अपने अकाउंट पे। ठीक है, ये चीज समझना, मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, अभी देखो आपको ये देखनी है कि लाइन की स्लोप किधर है। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेरी किया था कि सर आपने 100 की ईएमए के बारे में तो बिल्कुल ही समझाया नहीं, तो वीडियो छोटी होती है, चीजें छूट जाती है। लेकिन यहां पर मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं। समझो, ये जो 100 की ईएमए है, इसका स्लोप देखना है आपको कि अप साइड है या डाउन साइड है। लाइक मुझे यहाँ पर इसका स्लोप दिखने लगा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर मुझे स्लोप दिख रहा है कि डाउन साइड में इसका बना हुआ ईएमए का स्लोप। मुझे सिर्फ ये दिखा कि डाउन साइड में अभी चल रहा है। पहले क्या चल रहा था, यहाँ पर अप साइड में ईएमए चल रहा था। ओके, जब मुझे विजुअल में ये दिखा कि इसका ट्रेंड डाउन दिख रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, एक बार सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पर फिर से दोबारा। आप देखो मैं क्या करता हूँ, हाफ ट्रेंड में यहाँ पर सेटिंग में जाऊंगा और सेटिंग में जाने के बाद हाफ ट्रेंड में मैं एक सेटिंग कर दूंगा ऑन। ठीक है, स्टाइल में हूं यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये जो बाई लेवल है ना, बाई लेवल को अनचेक कर दूंगा। रीजन मैं बताता हूँ, अभी मैं सिर्फ बाई लेवल को अनचेक कर दूंगा। और ये अनचेक करने से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है अभी आपको पता चलेगा। और ओके कर दिया मैंने, क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि मुझे बाई अब अटेंड ही नहीं करना है, मुझे कोई बाई का सिग्नल यहाँ पर अटेंड नहीं करना है। ये कब से, जब ये लाइन मुझे स्लोप डाउन साइड में दिखने लगा, स्लोप डाउन साइड में दिखने लगा, तब मैंने क्या कर दिया, बाई को अनचेक कर दिया। मतलब ये बाई हमें बता ही नहीं, हमें सेल ही देखना है। नो, हमको कंफ्यूज नहीं होना है मार्केट में, हमको क्लियर रहना है कि हमको ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करना है। तो ट्रेंड बताने वाला जो चीज है यहाँ पर वो है ईएमए, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया नहीं था। तो ट्रेंड चाहे ज्यादा स्लोप हो या चाहे कम स्लोप हो, हमें बस ये देखना है कि कौन से साइड में झुक रहा है। हमको ये दिख रहा है कि डाउन साइड में झुका हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ सेल को ऑन कर दिया और बाई को हमने ऑफ कर दिया। हालांकि बाई कहाँ कहाँ बन रहा है, उसके लिए एक ट्रायंगल टाइप का यहाँ पर फ्रैक्टल तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये बता रहा है कि यहाँ पर बाई भी बना था, ये पता चल सकता है। लेकिन हमको इसको विजिबल रखना है, इसको विजिबल रखना है। अब आप ये बोलोगे कि सर इसमें सिग्नल्स कम मिलते हैं। बिल्कुल सिग्नल कम मिलेंगे, दिन का हो सकता है कि आपको 1 मिले, दिन का हो सकता है 2 मिले, और किसी दिन हो सकता है कि मार्केट बहुत खराब हो तो ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी मिलेगा आपको एक बड़ा मूव देके चला जाएगा। मतलब ऑप्शन बायर हो तो आप
का जो बाइंग होता है, लाइक कहीं से सेल बता रहा है पुट को बाइंग कर रहे हो, वहां पर प्रीमियम मूव हो जाएगा। अगर एट द मनी का प्लान करते हो तब की मैं बात कर रहा हूं। अब बहुत ज्यादा ओटीएम में चले जाते हो तो उसकी बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओटीएम में जाके काम करते हैं। ओटीएम में भाई इंट्राडे में काम करते हो और ओटीएम में जाके काम कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पर मूवमेंट एट द मनी पे रहते हो, मतलब एटीएम पे रहते हो, तो यहां पर मार्केट की फ्लक्चुएशन के साथ में मूवमेंट मिल जाती है। अब मेरी बात सुनो थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर अब आ गया असली काम का चीज। आप देख रहे हो जब भी ये जो 100 की ईएमए है उसको टच कर चुका हो, लाइक यहां पर देख सकते हो कि प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी गई है, प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी चली गई है 100 की ईएमए से, और उसके बाद आके यहां पर एक सिग्नल जनरेट कर रहा है लाइक सेल का, ये सेल का सिग्नल। अब इसमें हमको एक चीज दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है कि ये मूव हो सकता है, बड़ा मूव दे सकता है। क्यों दे सकता है, रीजन मैं बताता हूं आप लोगों को। थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ये दिन का एक ही सिग्नल अभी दिया है ट्रेंड के फेवर में, उसके पहले एक बाई का सिग्नल दिया था जो कि नॉन ट्रेंडिंग था, ट्रेंड के अगेंस्ट में था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने पहले ही बोल के रखा है कि आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पर डाउन साइड में एक मूवमेंट मिला, एक सिग्नल मिला, तो सिग्नल कैसे अटेंड करना है पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को वो चीजें बता देता हूं। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, मैं सारी चीजों को डिटेल में समझाना चाहता हूं ताकि आगे कोई भी आप लोगों को क्वायरी जल्दी ना रहे। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज दिखाता हूं कैसे काम करोगे, लाइक जूम कर देता हूं चार्ट को ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से आए। ठीक है, यहां पर चार्ट आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। कौन से कैंडल पे आपको सिग्नल मिला है, यहां पर इस कैंडल पे सिग्नल मिला है, इस कैंडल पे सिग्नल मिल गया है, ये जो कैंडल है रेड कलर का, इस पे डाउन साइड का सिग्नल मिला। अब हमको करना बस सिर्फ यहां पर यही है कि इसका लो जैसे ही कहीं ब्रेक होता है, लो लाइक यहां पर इसका लो है, लो ब्रेक होगा तो हम लोगों को डाउन साइड में आ जानी है। डाउन साइड में क्या करना है, चले जाना है, मतलब पुट का प्लान यहां पर करना है। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के ऊपर लगा सकते हो, लाइक यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और फिर उसके बाद से देखो सिग्नल पलटने से पहले एक लंबा मूव दिया। अगर मैं इसको मेजरमेंट करके बताऊं कि कितना मूवमेंट हुआ है, जहां से ये सिग्नल बनाया वहां से लेके पूरा दिन का मूवमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ पर 62 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, 62 पॉइंट। अब 62 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर हुआ है, तो कितना मूवमेंट आपके प्रीमियम पे मिला होगा यदि आप पुट बाई किए होंगे तो एटलीस्ट बहुत कम भी मिला होगा ना तो 25 पॉइंट से ऊपर ही मिला होगा, 25 पॉइंट से ऊपर ही मिला होगा। लेकिन यहां पर एटलीस्ट मिला, आपके अगेंस्ट में नहीं गया मार्केट, लेकिन इसमें चाहिए धैर्य, और धैर्य रखते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो ये काम होगा। ओके चलो, अभी तो एक ट्रेड बना और फिर 62 पॉइंट का मूवमेंट दिया, आपको अच्छा काम हुआ, कम से कम मार्केट ने फंसाया नहीं। उसके बाद यदि आप इसी के डिसिप्लिन पर रुकते हो तो आपको बड़ा काम करके भी ये दिखा सकता है। अगेन मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में आपको पता है, हम आपको सिर्फ इसमें डाउन साइड का ही ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अब देखो फिर से यहाँ पर एक सिग्नल विजिबल होने लगा, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कैंडल पे वो विजिबल हो रहा है। लाइक इस कैंडल पे विजिबल हो रहा है, इस वाले कैंडल पे विजिबल हो रहा है, तो मैं इसका लो ऐसे मार्क कर दूंगा, ऐसे लो मार्क कर दूंगा, और फिर प्रीवियस स्विंग पे लाइक ये वाला स्विंग है या ये स्विंग से ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके अपना ट्रेड बना सकते हैं। हमेशा बफर रखना चाहिए 8 से 10 पॉइंट का इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर। यहां पर अगर 25 पॉइंट 30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपके प्रीमियम पे 8 से 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बनेगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। और इसको प्रीमियम पे ना अप्लाई करके इंडेक्स के चार्ट पे ही अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको दे सकता है। अभी देखो यहां से इस सिग्नल के बाद मार्केट ने कितना मूव दिया, इस सिग्नल के बाद कितना मूव दिया वो मेजरमेंट करके मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है इंडिकेटर। हाँ, कई बार ऐसे होंगे कि छोटे मूव आपको दिखेंगे, कितने मतलब 40 पॉइंट 50 पॉइंट के मूव दिखेंगे, हर बार इतने बड़े मूव नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, आपको दिन का ये पहला सिग्नल दिया और इस सिग्नल पे मार्केट कितना मूव हुआ, 398 पॉइंट मार्केट यहां पर डाउन आ गया, गिर के 398 पॉइंट। इस मूवमेंट में यदि आपने कोई ट्रेड प्लान कर रखा हो, लाइक 100 पॉइंट भी यहां पर इंडेक्स मूव हो रहा है और आपको 40 पॉइंट भी मूव मिल गया प्रीमियम पे, 40 पॉइंट ओनली, तो भी आपका काम हो जाता है। अब यहां पर समझने वाली सबसे बड़ी चीज है कि क्यों हमने यहां पर बाई को ऑन नहीं रखा
और सिर्फ सेल को ऑन रखा और सिर्फ सेल साइड में आ रहे हैं। वो चीज मैंने समझाया कि यह जो हमारा 100 का ईएमए है इसका स्लोप डाउन साइड में है, इसलिए हमने सिर्फ सेल को ऑन किया और बाई को ऑफ कर दिया। यह काम आपको करना पड़ेगा। इस करने से आप इसके जो परफेक्ट सिग्नल हैं उन्हीं को पकड़ेंगे, लाइक जिसमें पोटेंशियल ज्यादा हाई हो आपके फेवर में जाने के, वही सिग्नल है विजिबल करेगा, बाकी सिग्नल को विजिबल नहीं करेगा। जब इसका स्लोप अप हो जाए ईएमए का, तो फिर आप वहां पर बाई को ऑन कर सकते हो। लाइक मैं अभी एग्जांपल के रूप में एक बार फिर से समझा देता हूं। और चैनल भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात यह है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के ऊपर लाइक कर देना और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम लाइव आके चीजों को सिखाते हैं और साथ में हम डेली कमोडिटीज में 3 बजे लाइव आते हैं, चाहिए तो आके वहां पर हमारा काम भी देख सकते हो लाइव में, ठीक है। और निफ्टी में भी आने का प्लान है, निफ्टी में भी लाइव आएंगे, कई बार हमने लाइव किया भी है निफ्टी में। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा बेनिफिट होगा। हम फ्री में, मतलब कोई हमें यहाँ पर आपसे लालच नहीं है, आप अच्छे से सीख लो, आप अच्छे से काम करो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। एनीवे छोड़ो, ये आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हो स्लोप कौन से साइड में है, यहाँ पर ईएमए का स्लोप अप साइड में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में। अप साइड में जब हो तो कैसे करना है, हाफ ट्रेंड की सेटिंग में जाना है और हाफ ट्रेंड की सेटिंग में जाके बाई को ऑन कर देना है और यहाँ पर सेल लेवल को ऑफ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या होगा, अब देखो जब मार्केट का ट्रेंड अप है, लाइक ईएमए बता रहा है ये वाला, इसका स्लोप अप साइड में जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, तो आपको सिर्फ इसमें बाई ही अटेंड करना है। लाइक एक बाई का सिग्नल तो मार्केट की ओपनिंग पे मिला काफी ऊपर जाके, तो इस पे काम तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर एक बाई का सिग्नल मिला है जिस पे हम काम कर सकते हैं। अगर इसको मेजरमेंट करें इसकी टोटल मूवमेंट को, तो आपको पता चलेगा यहां पर कि इसने भी एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है और आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं किया। यदि इस सेटिंग को इस तरीके से अप्लाई करोगे तो 119 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर मिला है और स्टॉप लॉस लगाने का सेम क्राइटेरिया रहेगा जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अप साइड में जब इसकी मूवमेंट होने लगेगी ईएमए की, मतलब स्लोप इसका अप साइड हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ आप बाई को ऑन रखेंगे, सेल को ऑफ कर देंगे ताकि आपका माइंड कंफ्यूज ना हो। ट्रेंड के फेवर में काम करोगे तो काम अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो तरीका है इसको एक बार लगा के और फिर चार्ट को देखना, ठीक है। तो आई होप कि इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ईएमए को इस्तेमाल किया जाता है, हाफ ट्रेंड की कस्टमाइजेशन करके कैसे हम ट्रेंडिंग मूव को पकड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में लाइव में देखना चाहते हो तो जब भी मार्केट चलती है लाइव में तो आप आ जाओ, कमोडिटीज में हम अपना काम दिखाते हैं और बाद में जब हम इक्विटीज के लिए लाइक इंडेक्स में हम काम करना लाइव आना शुरू करेंगे तो फिर उसमें आप देख सकते हो। लेकिन इंडेक्स में मैं डेली काम करता हूँ, निफ्टी में हाँ ये होता है कि मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ क्योंकि 8.5 घंटा लाइव में रहता हूँ कमोडिटीज में लगातार, वहां पर चीजों को डिस्कस करते हैं लाइव में। ओके एनीवे अभी के टाइम पे इतना समझ लो और इतना एक चीज और समझ लो कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना है प्राइस एक्शन सीखने के लिए, क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन नहीं पता रहेगा दुनिया का कोई भी इंडिकेटर आपके लिए बहुत अच्छा काम करके नहीं दे पाएगा। वैसे ही ये भी इंडिकेटर है, इसमें बहुत हद तक आप अच्छा काम कर पाओगे ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा काम की उम्मीद मतलब सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे आप नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट साइडवेज भी होती है। अभी तक सिर्फ आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को सीखा, अगली वीडियो में साइडवेज मार्केट को पकड़ने का तरीका मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोग चाहते हो साइडवेज मार्केट को पकड़ना और सीखना तो उसके बारे में कमेंट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आपको का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वह केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।